तो ये 6th पॉइंट जो है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू दी जनरल रूल की एस 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 सी एच एक्स एंडिंग वर्ड्स के साथ जब प्लूरल फॉर्मेशन की बात होती है तो हम ई एस लगा के उनका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। बट इफ सी एच at the end of a noun is pronounced as ka, so we add only S to form its plural। CH एंडिंग वर्ड में एक खासियत होती है कि CH का उच्चारण च के रूप में भी होता है और CH का उच्चारण क के रूप में भी होता है। ज्यादातर CH किसी शब्द के अंत में आया हुआ है तो उसका उच्चारण होता है च, बट इन सम ऑफ द केसेस, इन ए फ्यू केसेस, CH इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज क। तो अगर ये च के रूप में इसका उच्चारण किया जा रहा है देन it will take es to form its plural form, but when ch at the end of a noun is pronounced as ka, it takes only s to form its plural। जैसे monarch, 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 इसका मतलब होता है राजा, सम्राट। ये इसका CH जो है वो उसका उच्चारण होता है क, मोनार्क। तो इफ वी हैव टू फॉर्म इट्स प्लूरल फॉर्म, हम इसमें लिखते हैं MONARCHS, क्योंकि इसमें CH का उच्चारण क के रूप में किया गया है। ओके, एक सलाह मैं बार बार आप लोगों को दे रहा हूं कि एक रजिस्टर बनाइए, उस रजिस्टर में जितना भी लेक्चर आ रहा है उस लेक्चर को राइट डाउन कीजिए, उनको बार बार पढ़िए और तब वीडियो सुनिए या वीडियो सुनिए और फिर उनको पढ़िए। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और सारी बातें आपके दिमाग में बैठेंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, that is 7th point, the countable nouns ending with F or FE form their plural by replacing F with V and then taking ES at their end। बहुत सिंपल चीज है कि जिन नाउन्स, जिन काउंटेबल नाउन्स के साथ
लास्ट में एफ या एफ ई आया हुआ हो, उनका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करते हैं? तो उनके प्लूरल फॉर्मेशन के लिए हम एफ को हटा देते हैं। एफ इज रिप्लेस्ड बाई भी, उनकी जगह पर भी का प्रयोग किया जाता है। एफ को हटाइए, वहां पर भी को बैठाइए और देन ईएस उसमें जोड़ दीजिए, दैट्स ऑल। जैसे वाइफ, इसका प्लूरल फॉर्मेशन करना है। ये शब्द काउंटेबल नाउन है, एफ ई एंडिंग है, therefore what will be the rule? The rule applicable here will be कि F को हमें हटा देना है, रिप्लेस करना है। WI F पर आके रुकेंगे, this will be replaced by V and thereafter ES will be added. This will be the plural form of wife. नाइफ, KNIFE, क्या होगा इसका प्लूरल फॉर्म? KNI तक हम आएंगे, F की जगह भी एंड देयर आफ्टर ES। तो चाहे लास्ट में F हो, चाहे लास्ट में FE हो, काफ, काफ कहते हैं हम, CALF, बछड़ा, F एंडिंग है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा? कार्स। F को हटाए, इसकी जगह पर सिर्फ भी को लाए एंड देयर आफ्टर हम ES का प्रयोग करेंगे, दिस विल बी इट्स प्लूरल फॉर्म। बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है जो 8वें पॉइंट में हम चर्चा करेंगे। बट when an F ending noun is preceded by double vowels, एफ एंडिंग नाउन हो और उसको प्रीसीड करता हूं। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, सक्सीड मतलब बाद में आना, प्रीसीड मतलब पहले आना। तो अगर वो कोई एफ एंडिंग नाउन का एफ डबल भावेल के द्वारा प्रीसीड किया जाता हो, उसके पहले डबल भावेल आया हुआ हो, जैसे is preceded by double vowels, we form its plural form by adding only s। जैसे रूफ, इसको हम इसका प्लूरल रूफ्स लिखते हैं, एफ एंडिंग है, बट डिफरेंस क्या है कि इस एंड पर आए हुए एफ के पहले ये ओ आप जानते हैं, बताया जा चुका है कि ओ जो है वो 5 वॉवेल्स में से ओ भी आता है, ओ भी एक वॉवेल है, और ये डबल आया हुआ है रूफ।
एफ एंडिंग है, डबल वावेल आया हुआ है, तो इसके साथ हम सिर्फ एस का प्रयोग करके इसका प्लुरल फॉर्मेशन करेंगे। तो ये डिफरेंस है एफ एंडिंग के साथ। दो बातें इसके पहले जो आपको बताया गया सी एच वाले में कि सी एच का उच्चारण अगर च के रूप में हो रहा हो तो आप उसको ई एस लगा के आप प्लुरल फॉर्मेशन करेंगे, अगर उसका उच्चारण क के रूप में हो रहा हो तो सिर्फ आप एस लगाएंगे। उसी तरह से ये एफ वाले मामले में कहा गया कि जनरल रूल है कि एफ इज रिप्लेस्ड बाय वी एंड देन ई एस इज एडेड टू फॉर्म इट्स प्लुरल फॉर्म, बट इन केस ऑफ टू वॉवेल्स प्रीसीडिंग दी एफ वाला कोई वर्ड है तो उस स्थिति में हम सिर्फ एस का प्रयोग करके इसका प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं। नाउ 9th पॉइंट, nouns ending with y, जिस नाउन के अंत में y आया हुआ हो, y is the last letter of a noun if there is a situation like this कि y is the last letter of a noun, nouns ending with y form their plural form by replacing y with I and then taking es after them। कहा गया कि अगर कोई काउंटेबल नाउन y एंडिंग है, y से समाप्त हो रहा है, तो उसका प्लुरल फॉर्मेशन जब हम करते हैं y को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? I से रिप्लेस कर देना है। मतलब जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर आपको I कर देना है एंड देयर आफ्टर आपको es का प्रयोग करना है। जैसे हम बात करें कंट्री, दिस इज ए y एंडिंग नाउन। कंट्री y इसके लास्ट में आया हुआ है तो अब हमको इसका प्लुरल फॉर्मेशन करना है। COUNTR तक आ जाइए, यहां तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप लास्ट पर पहुंचे जहां y है, y को हटाना है, y को रिप्लेस करना है। किससे? I से। यस, एंड देयर आफ्टर वी हैव टू यूज ES। ये इसका प्लुरल फॉर्मेशन हो गया। बैटरी, क्या होगा? BATTER, यहां तक हम आ गए। उसके बाद Y को हटाए, I को बुलाए, ES को बैठाए। दिस इज
the plural form of बैटरी। बट फिर इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शन वाला सवाल ही पूछा जाता है। तो ये 10वां पॉइंट जो है वो बट करके आएगा। दी वाई एंडिंग नाउन्स where y is preceded by a vowel, इसमें क्या होता है, only s is added to form their plural form। जिस y एंडिंग नाउन के y के पहले, मतलब जो लास्ट में y आया हुआ है उसके जस्ट पहले अगर कोई भावेल आया हुआ हो, जैसे हम कहते हैं BOY, ये Y एंडिंग काउंटेबल नाउन है, बट इस Y के पहले प्रीसीड किया है एक भावेल O, तो इस नाउन में Y एंडिंग नाउन में चूंकि ये प्रीसीड किया है एक भावेल, देयरफॉर वी विल नॉट रिप्लेस दिस Y बाई I एंड देन यूज ES। वो जो जनरल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ पर लागू नहीं होगा। BOY इसका प्लूरल बनाना होगा, तो BOY सिर्फ हम S ऐड कर देंगे, ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि ये Y एंडिंग होने के बावजूद इसमें एक डिफरेंस है, और डिफरेंस वो है कि इसके पहले एक वावेल आया हुआ है। की वावेल 5 होता है, तो ई भी एक वावेल है। Y एंडिंग ये शब्द है, इसके पहले एक वावेल आया हुआ है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन करना है, EYS हम सिर्फ दे देंगे, ये इसका प्लूरल फॉर्मेशन हो जाएगा। बे AY है, या डे DAY है, डेज इसका प्लूरल होता है। DAIES नहीं होगा, इसका प्लूरल DAYS होगा। वेज ये इसका प्लूरल होगा। वेज वो इसका प्लूरल होगा। तो इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, और इनको स्टेप वाइज हमें जानना है, समझना है। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं, और इसका 1-2 लेक्चर और आ सकता है, 1-2 वॉल्यूम और इसका बनेगा। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, बार बार इसको देखिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक नोटबुक तैयार कीजिए जरूर, और उसमें इन सारी चीज़ों को आप मेंशन कीजिए, लिखिए, मेंटेन कीजिए, और उनको बार बार देखिए, फिर कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और हर चैप्टर के बाद में मैं 30
प्रश्न का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे उनका मैं सॉल्यूशन सहित एक्सप्लेन करूंगा उनको। ये हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट एग्जाम से जो सवाल पूछे गए हैं उनको इंक्लूड करते हुए उसको चैप्टर के समाप्ति के बाद उसका एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन किया जाए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।